कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। कुल्लू जिला ही नहीं, हिमाचल की शान लालचंद प्रार्थी को कौन नहीं जानता। उनका समाज और राजनीति के प्रति जो समर्पण था उसे कोई नहीं भूल सकता। लालचंद प्रार्थी का सिर्फ हिमाचल के लिए ही योगदान नहीं रहा, बल्कि भारत को आजाद करने में जो उनकी भूमिका रही है उसे भी हम सब जानते हैं। ये जयंती जो है, हर साल लालचंद प्रार्थी की जयंती 106वीं जयंती आज मनाई गई और हर साल कुल्लू जिला ब्राह्मण जन कल्याण सभा द्वारा ये जयंती मनाई जाती है। और उनकी जितनी जुड़ी हुई इतिहास की यादें जो है आज वो अग्रसर रखी जाती हैं। उनकी यादों में कुल्लू जिला ब्राह्मण जन कल्याण सभा जो है आज का ये प्रोग्राम का आयोजन करती है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो कुल्लू में आजादी का जश्न कहां मनाया गया होगा, इसे शायद हम आज भूल चुके होते। यदि आजादी के दिन लालचंद प्रार्थी ने कुल्लू के ढालपुर में जहां आजादी का जश्न मनाया, वहीं पर उसी दिन एक मोहनी का पौधा नहीं लगाया होता और पंजाब के नेता दिलेराम शवाब ने पूरी रात इस पेड़ का पहरा ना किया होता। मोरनी का दरख्त 1947 में ग्रो किया गया था, जिस वक्त सारी रात इसका पहरा जो हमारे दिलेराम शवाब जी, जो शेर पंजाब की सिफत हुआ करते थे, उन्होंने सारी रात इसका पहरा दिया। जो प्रार्थी नहीं है 1947 में लगाया, तो ये आज़ादी के साथ भी जुड़ा हुआ है, पर्यावरण के साथ भी जुड़ा है। ये हमको ये भी सिखाता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी है, कैसे बचाना है। तो सिर्फ जयंती नहीं, उसके साथ एक संदेश भी आता है कि पर्यावरण का संरक्षण हमने कैसे करना है। उस लक्ष्य में ब्राह्मण सभा इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी कर रही है। हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी हम कोई पार्क या उसमें भी उनका योगदान दे रहे हैं ब्राह्मण सभा उनके DF। आज से कुछ वर्ष पूर्व तक इस वृक्ष को कोई नहीं जानता था और शायद कम ही लोगों को ये पता रहा होगा कि कुल्लू के ढालपुर में भी कोई पेड़ है जो आजादी के दिन लगाया गया है, क्योंकि ये पेड़ पूरी तरह से सूखने के कगार पर था। किंतु कुल्लू जिला की समाजसेवी संस्था ब्राह्मण जन कल्याण सभा ने इसके संरक्षण का बीड़ा उठाया और सभा इस पेड़ के संरक्षण में कामयाब भी रही। सभा के कुल्लू जिला के अध्यक्ष देवराज शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि ब्राह्मण जन कल्याण सभा हर वर्ष इसी पेड़ के नीचे लालचंद प्रार्थी की जयंती मनाती है। उन्होंने कहा कि प्रार्थी एक ऐसे राजनेता थे कि जहां भी जाते थे अपनी छाप छोड़ देते थे। लालचंद प्रार्थी की जो जयंती है, ये तो बहुत पहले से मनाई जा रही है। 12-15 साल से ब्राह्मण जन कल्याण सभा भी इसको मना रही है। हमारा हर वक्त लालचंद प्रार्थी की जयंती हम मनाते हैं। लालचंद प्रार्थी एक ब्राह्मण परिवार से थे, वो राजनेता भी थे, भाषा और संस्कृति में माहिर थे। हर चीज़ में उनकी कोई मिसाल नहीं थी। उनके पास ये योगिनिया शक्ति थी, जो मोहिनी शक्ति जिसको कहते हैं। वो जिससे भी बात करते थे, जहाँ भी जाते थे, जिस भी सभा में जाते थे, अपनी रंगत छोड़ करके आ जाते थे। तो ऐसी एक महान हस्ती ब्राह्मण परिवार में जो पैदा हुई है, उनकी जयंती को हर साल हम मनाते हैं। आपको बता दें कि ब्राह्मण जन कल्याण सभा जहां कई समाजसेवी कार्य में अपना योगदान दे रही है, वहीं इस वर्ष समाज के लिए जिस भी व्यक्ति ने बेहतरीन कार्य किया है, चाहे वो कोई राजनेता हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी, उन्हें सभा द्वारा इस वर्ष इनके प्रोत्साहन के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। और इसकी शुरुआत ब्राह्मण जन कल्याण सभा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रशस्ति पत्र देकर कर भी ली है। और इसी कड़ी में कुल्लू जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की सूची भी तैयार कर ली गई है, जिन्होंने पिछले वर्ष समाज के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
हमारे हिमाचल के परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर जयराम जी को भी अब जब कुल्लू के आगमन पर वो आए थे उनको एक प्रशस्ति पत्र हमने दिया था, उन्होंने बड़े ध्यान से उसको पढ़ा। उसमें उनकी 4-4.5 साल की जो उपलब्धि हिमाचल प्रदेश में रही है, जिसमें कि 2 साल तो कोविड रहा, 2 साल काम करने का मिला है, उसकी प्रशंसा जो है वो ब्राह्मण सभा ने की है और आशीर्वाद भी दिया है। ब्राह्मण सभा जो प्रशंसा भी करती है, हमारे पास एक ही अधिकार होता है, वो आशीर्वाद का अधिकार होता है कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलता रहे। यहाँ भी कुल्लू जिला में कुछ अधिकारियों को हमने चिन्हित किया है, जिसमें कि CMO कुल्लू जिला चिकित्सा अधिकारी, वो आज किसी वजह से बंजार में जनमंच है, वो इसमें हाजिर नहीं आ सके, तो हमें इस स्टेज पर उनको देना था। उनको भी एक प्रशस्ति पत्र देंगे हम। और यहाँ के अरण्यपाल अनिल जोशी को भी ब्राह्मण सभा एक प्रशस्ति पत्र देगी। और यहाँ के लोक निर्माण विभाग के जो अधिशासी अभियंता है के शर्मा, उनको भी देगी। और बिजली विभाग के जो अधिशासी अभियंता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। सबसे बड़ी बात है कि कुल्लू जिला में एवं दूर दराज क्षेत्रों में भी इस बात पूरे सर्दियों में जो है बिजली का संचालन बहुत सही रहा है, जिसके लोगों से हमको भी फीडबैक मिलता है। सभा के सदस्य तथा सक्रिय राजनीति में अपना कदम रख चुके शिक्षाविद डॉक्टर चांद किशोर शर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि कुल्लू की राजनीति में प्रार्थी जी का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि वे संस्कृति और प्रकृति के संरक्षक रहे हैं और हिमाचल में भाषा एवं संस्कृति विभाग की स्थापना ही इन्होंने की है। साथ ही उन्होंने स्थानीय संस्कृति के लिए जो योगदान दिया है उसे कोई भुला नहीं सकता। शेर कुल्लू स्वर्गीय श्री लालचंद प्रार्थी जी की 106वीं पुण्य जयंती पर ब्राह्मण जन कल्याण सभा द्वारा एक विशेष आयोजन उनकी पुण्य जयंती पर किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। और लालचंद प्रार्थी जी अपने आप में ऐसी शख्सियत रहे हैं जो कुल्लू की राजनीति के लिए ही नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत योगदान रहा है उनका। वो संस्कृति और प्रकृति के बहुत समर्थक रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन में संस्कृति का बीड़ा केवल न कुल्लू ज़िले में अपितु पूरे हिमाचल में, आपकी जानकारी के लिए हमारा जो भाषा एवं संस्कृति विभाग है इसकी जो स्थापना है उन्हीं की देन है। और साथ में प्रार्थी जी संस्कृति के स्थानीय संस्कृति को लेकर विशेष उनका महत्व रहा। वो स्वयं भी सादगी में जीते रहे और उसी सादगी के साथ लोगों को जीने का आह्वान करते रहे। और उन्होंने राजनीति में भी ऐसे बहुत सारे विशेष, जैसे उदाहरण के लिए हम कला केंद्र की बात करें तो ये उन्हीं का देन था। तो स्वयं भी एक अच्छे कलाकार रहे हैं और कलम संपूर्ण जीवन में जो है कला को अपनाकर जीते रहे। और हिमाचल में लालचंद प्रार्थी के योगदान को कोई नहीं भुला सकता, किंतु ब्राह्मण जन कल्याण सभा ने जो प्रार्थी की धरोहर को बचाने का संकल्प लिया है उसे भी समाज कई वर्षों तक याद रखेगा। और पूरी सोच का श्रेय संस्था के संस्थापक मनमोहन गौतम को जाता है, जिन्होंने इतिहास के पन्नों को खंगाला और जनता के समक्ष लाया। कुल्लू जिला ब्राह्मण जन कल्याण सभा द्वारा यहाँ ढालपुर में ये ऐतिहासिक मोहनी का जो वृक्ष है इसका पूजन किया गया। इस वृक्ष की अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास इसने संजोया है और इसी इतिहास को आम जनता के बीच में ले जाने के लिए ब्राह्मण जन कल्याण सभा हमेशा प्रतिवर्ष इसके जो पर अपना कार्यक्रम देती है। ये वृक्ष जैसे आज तो सर्वविदित है, कभी ये किंवदंती में था कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के जश्न के रूप में रोपित किया गया था श्री लालचंद प्रार्थी जी द्वारा। ये वृक्ष उन्होंने इसलिए लगाया था कि जहाँ सारा भारतवर्ष आज़ादी का जश्न मना रहा था तो वहाँ उस जश्न को मनाने में कुल्लू भी पीछे नहीं रहा। और ये वृक्ष जो है भावी पीढ़ी को हमेशा याद दिलाता रहे कि आज़ादी के जश्न
का जो स्थान है कुल्लू में, ये चिन्हित हुआ था। और जब अवलोकन भी करते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो उस दिन आज़ादी का जश्न तो मनाया गया होगा, लेकिन कहाँ मनाया गया होगा वो आज की पीढ़ी के लिए जो है ढूंढना बहुत जगह मुश्किल होगा। लेकिन कुल्लू की पीढ़ी, कुल्लू की जनता, कुल्लू के लोग दावे से कह सकते हैं कि हमने आज़ादी का जश्न जो है यहाँ मनाया था। इस वृक्ष के पूजन के पीछे ये भी है कि पर्यावरण, क्योंकि वृक्ष जो प्राण वायु देते हैं, वैसे हर वृक्ष जो पूजनीय होता है, लेकिन ये मोहनी का वृक्ष जहाँ अपना इतिहास संजोए हैं, वहाँ लेकर लंबी उम्र को लेकर के शुरू से प्राण वायु का जो है यहाँ संचारण कर रहा है। और जन कल्याण सभा पर्यावरण के प्रति भी संकल्प इस दिन लेती है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगे और हमारा कुल्लू जो है सुंदर बने। जयंती हम हर वर्ष इसी प्रकार मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। कुल्लू जिला जन कल्याण सभा का कार्य जो है जन कल्याण के लिए है। जन कल्याण से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं हम सभी करते हैं। जैसे कि हमारी एक प्रकांड विद्वता जो है लुप्त होती जा रही है पद्धति, उस पद्धति को उजागर करने के लिए हम जैसे प्रकांड विद्वान उनको तैयार करेंगे, जैसे अपना कार्यक्रम करेंगे और करते रहे आगे। इस की हमारी जो प्लानिंग है और उसको हम सुचारू रूप से चलाएं, ताकि बस इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपको साथ एक मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीराम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।